हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करो सब लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लेक्चर 1 में मैट्राइसेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाकर लेकर चलते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को सॉल्व कर लेने हैं, है ना। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा सकता हूँ। कई बच्चों के पास आर त्रिपाठी बुक है, कई बच्चों के पास आर डी शर्मा है, कई बच्चों के पास एनसीईआरटी ऑनली है ना। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जनरली मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एनसीईआरटी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा ना। एनसीईआरटी आप लोगों को सॉल्व कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये है कि एक क्वेश्चन जैसे हमने मैट्रिक्स में ये देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स, है सिंबल समझाता है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं ना। किसी मैट्रिक्स के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है ना, कुछ भी। जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 4 0 1 9 √3 -2 5 7 और 9 11 5/2। ये यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, ठीक है। यहाँ -2 है ये, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए मैंने, यहाँ पे देखो 0 भी है, 1 भी है, 4 भी है, √3 भी है, 5/2 भी है, रेशनल नंबर भी है, रेशनल भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है, ठीक है ना। सारे इंटीजर्स हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसमें पहली चीज़ आपको क्या पूछेगा, वो पहली चीज़ पूछेगा आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछेगा भाई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ रोज क्या होता है, एम होता है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, एन होता है। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यह नंबर ऑफ रोज यहाँ पे दिखाया था, कितनी रोज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितनी रोज? 3। कॉलम कितने हैं? 4 है। कितने बाई कितने का हो गया? ये 3/4 का हो गया, ठीक है। तो 3/4 की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है वो? नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा, तो 3 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 12 हो गए। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन, जैसे हम कुछ एलिमेंट्स निकालने के लिए बोलूँ तो 8 2 3 बताओ क्या है? A 4 1, A 3 3, A 1 2, ठीक है। तो A 2 3 जो एलिमेंट बताना है, 2 3 कहाँ पे? 2 3 का मीनिंग मैंने समझाया था कल, क्या होता है 2 3 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं। अब सेकेंड रो मतलब क्या? ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो सेकेंड रो ये है, कॉलम कौन सा है? थर्ड। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो तीनों दोनों वहाँ मिला के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड रो होगी और थर्ड कॉलम हो गया। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 5 आ रहा है। इसके बाद A 4 1, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही रो है, फोर्थ रो है नहीं, तो ये अलग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो रोज दे रखी है वो बनेगा। तो ये क्वेश्चन गलत ही बन गया भाई साहब, ये नहीं बनेगा, ठीक है। समझाने की पर्पज हो रहा है। A 3 3 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भाई दिखाई दे रहा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो मतलब ये थर्ड रो है और कॉलम भी क्या है? थर्ड है। तो ये कितना आ गया? 5/2 आ गया, ठीक है। ऐसा ही A 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी क्या वैल्यू आ गई? 0 वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये भाई ये नंबर है। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा ना, बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलो यहाँ देखो तो नेक्स्ट पेज पे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो भाई, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, उनको इक्वल हम कब बोल सकते हैं? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिक्स वो इक्वल कब हो सकती हैं? इफ फर्स्ट कंडीशन,
इफ नंबर ऑफ, देखो एक तो सिंपल सी बोल सकते हैं दोनों का ना, जैसे कि ऑर्डर सेम हो सकता है ना, तो अपन जैसे दो अलग अलग एग्जांपल लेके समझाएं कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ देयर ऑर्डर विल बी सेम, इफ देयर ऑर्डर विल बी सेम, है ना। सेकंड चीज, पहली चीज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसमें कि आगे अपन ये जोड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ रोज इन ए, है ना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एंड बी आर टू इक्वल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए में जितनी होंगी वो किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ रोज इन बी। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए में जितना रहेगा तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी वाले मैट्रिक्स में सेम रहेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होंगी सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगी, तो नंबर ऑफ रोज दोनों की सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऑर्डर सेम हो गया, नंबर ऑफ रोज सेम हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एलिमेंट का बोले तो एलिमेंट अलग अलग हुआ, तो एलिमेंट भी अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो भी सेम होने चाहिए। तो द एलिमेंट्स इन द corresponding position are equal। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ सिंपल वे में, ज़्यादा टफ बनाऊंगा, लैंग्वेज में दिक्कत होगी। एक ये मैट्रिक्स हो गई भाई साहब, ए बी सी और डी। एक और मैट्रिक्स बी से इक्वल हो गया, हो क्या हो गया, पी क्यू आर एस। इफ ए इक्वल टू बी, अगर मैट्रिक्स ए किसकी इक्वल, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, 2/2 की, तो ऑर्डर सेम है दोनों का। नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 2 है तो नंबर ऑफ रोज भी इसके अंदर 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो फिर नंबर ऑफ कॉलम 2 है। अगर मैं एक बढ़ा दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए जो है वो किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा, बी जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और डी किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे भाई साहब, इक्वल होंगे ना, और पोजिशन सेम रहेगी, पोजिशन इक्वल रहेगी, ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, इफ अब सिंपल सी बात, मैं घुमा के आता हूँ, लेकिन छोड़ो, मैं एक एग्जाम्पल ही समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने एक बोल दिया एम इक्वल टू, मैट्रिक्स बना दिया मैंने, क्या 2 4 6 1 9 3, और एक एन इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना दी ये वाली 3 4 0 1। थ्री कितने बाय कितने की, ये है 2/3 की, ये कितना है कितने की, ये है 2/2 की, बस एम डज नॉट इक्वल टू एन, है ना। ऑर्डर आर अनइक्वल, ठीक है, ऑर्डर इक्वल नहीं है इसलिए, भाई ऑर्डर इक्वल नहीं है इसलिए ये क्या है, इक्वल नहीं, सिंपल। भैया दो मैट्रिक्स कभी इक्वल हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज उनके आपस में दोनों की सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ठीक है, तभी ऑर्डर सेम कहलाएगा। और दूसरी बात ये कि उनके हर एक एलिमेंट हर दूसरे सामने वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट से इक्वल हो, मतलब कि जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, जैसे इफ, या मैं लिख देता हूँ सिंपल, यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, जनरली अपनी इजी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ 3y माइनस एक्स, और यहाँ माइनस
2x, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 5 -2 3 एंड 7 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सिंपल बोल रहा है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ये वाली मैट्रिक्स है वो इक्वल है किसकी, इक्वल का सिंबल लगा, ठीक है, वो इक्वल है किसकी, इस वाले मैट्रिक्स के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा बोल रहा है सिंपल। वो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। अब सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू मैट्रिक्स आर, सॉल्यूशन में यहाँ पे बात कर सकते हैं -x -2x, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, इस इक्वल टू में क्या हो गया 5 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। सिंस देख सकते हैं इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन their corresponding elements are also इक्वल। सिंपल सी बात है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 3y माइनस एक्स, ये 3y माइनस ये किसके इक्वल रहेगा, इस वाले के इक्वल रहेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 2x है वो किसके इक्वल होगा, -2 के, फिर क्वेश्चन 1 नाम दे दिया। अब -2x है वो किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल हो गया। ये 3 के इक्वल है, 7 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाई ये यहाँ आगे x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू हो गया 5, 1 को हम लेके जाएंगे मैथ में तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और y की वैल्यू क्या जाएगी 2, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक क्वेश्चन समझ में आया, पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक बार दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फॉर द इक्वेशन। नए मैट्रिक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है -b 2a + c 2a - b 3c + d इज इक्वल टू -1 5 0 13, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इसको इक्वल करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो हम सिंपल बात क्या लिखेंगे, इफ टू मैट्रिक्स, ये लाइन लिख देंगे, टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। और टाइम बचे से फटाक से मैं वीडियो रोक के लीजिए। और यहाँ पे a - b जो है वो किसके इक्वल है, -1 की, ठीक है। ऐसे ही 2a + c किसके इक्वल है 5 की, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ पे 2a - b इज इक्वल टू हो गया 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पे 3c प्लस में d इज इक्वल टू हो गया 13, इक्वेशन नंबर 4। ये ए बी है, यहाँ भी ए बी है, इन दोनों को सोल्व करें ए में निकाल सकते हैं, यहाँ से ए में निकल जाते हैं, ए निकलेगा तो सी निकल जाएगा, सी निकलेगा डी निकल जाएगा। सिंपल बात ये समझ में आ रही है कि ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम यहाँ ए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा सी, जब यहाँ से सी निकलेगा तो सी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो क्या निकलेगा डी। फटाफट से करते हैं इसको, a - b इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिखा है 2a - b इज इक्वल टू 0। तो ये फटाफट इसको करो माइनस, इसको कल प्लस, इसको माइनस, ये खत्म। तो ये हो गया माइनस है, ये हो गया -1 ही रहेगा, e की वैल्यू 1 हो गई है। पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो a - b इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 हो गई है, तो -b इज इक्वल टू -2 हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, बी की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 आ गई, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा a1 आ चुका है, b2 आ चुका है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू इक्वेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने फर्स्ट, हाँ ठीक है फर्स्ट से निकला फर्स्ट है।
अब मेरे को सिंपल समझ पा रहे हो, 2a+c बराबर कितना लिखा, 5 लिखा। तो ये उठा के, सॉरी 1 उठा के यहाँ रखो, तो 2 हो गया, प्लस में c बराबर 5, तो c कितना आ गया 3। अब तो समझ ही गए होगा यार, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3 × 3 × प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 9, 13 -9 कितना आ गया, और ख़त्म। बहुत आसान है, बढ़िया समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के, तो वो आप लोग सॉल्व कीजिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, उसका आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग बताइए कि मैं कॉपी पर ही पढ़ाता रहा हूँ या फिर बोलो तो मैं बोर्ड पर आकर, वाइट बोर्ड पर आकर भी पढ़ा सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे भी ठीक ठाक कंफर्टेबल तो नहीं लगता कॉपी पर, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्स आएगा तो कराएंगे। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जिनको समझ नहीं आ रहा है, और अगर थोड़ा क्लियरिटी में दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं फिर उसको बोर्ड पर शिफ्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो डेली में जो है शाम में एक वीडियो अपलोड करता हूँ 10-11 बजे करीब। तो आप लोग डेली एक वीडियो लेक्चर देखिए, और हम लोग जल्द से जल्द जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और 2027 में बहुत बढ़िया स्कोर करके ले जाएंगे। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी आप लोग पूरा एनसीईआरटी या मैं कवर करा दूँगा। अगर बोलोगे एक्स्ट्रा कुछ कराना है तो एक्स्ट्रा भी करा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।